आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह रहे और मनुष्य के स्वभाव को वो देखते थे कि किस तरह मनुष्य बुराइयों में पड़ा है। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर बुराइयों को ढूंढता है, दोष को ढूंढता है, उसमें किसमें क्या बुराइयां हैं बस वह उन चीज़ों को देखता है और दोष लगाता है। दोष लगाने की आदत मनुष्य में उत्पत्ति से चली आ रही है। जब परमेश्वर ने, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3:10 से लेकर अगर 13 वचन तक यदि हम देखें तो उसमें लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है? इस स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम के पास आता है और जब उससे पूछता है कि क्या तूने फल खाया, तब आदम हवा के ऊपर दोष लगाता है कि उसने मुझे फल खिलाया, हवा सांप के ऊपर दोष लगाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोष लगाने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस बात को वे स्वीकार नहीं करते आदम और हवा कि हमने फल खाया है, हमने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं परंतु एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। यदि हम देखें बाइबल में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास में फरीसी और शास्त्री भी एक पापी स्त्री को लेकर आते हैं और उससे यीशु मसीह से कहते हैं कि ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ा गई है और इसे पथरवाह कर मार डाला जाए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने कोई पाप नहीं किया है वो इसके ऊपर पत्थर मारे। जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तब सब वहाँ पर जो जितनी भीड़ लगी हुई रहती है उसे मारने के लिए, उस स्त्री को मारने के लिए, वो सब भीड़ चले जाती है क्योंकि कोई भी मनुष्य पाप रहित वहाँ पर नहीं रहता है। तब यीशु मसीह कहते हैं उस स्त्री से कि तू जा और फिर कभी पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वयं पाप है और मनुष्य दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। मनुष्य खुद अपने आप को नहीं देखता लेकिन आगे वाले लोगों के ऊपर उंगली उठाता है, दोष लगाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7 का अगर हम निकाल लें, मत्ती 7 का 1 वचन से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख से लट्ठा निकाल दूँ? यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री को जब मारने के लिए वो शास्त्री फरीसी लोग आए थे, बड़ी भीड़ उसके पास आई थी, तो इस प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मना नहीं किया कि मत मारो। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पाप नहीं किया है वो मारे और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। वो स्त्री को कोई भी पत्थरवाह नहीं करता है और सब चले जाते हैं। तब यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं पहले अपने आँख का लट्ठा देख तब तू दूसरे के आँख के तिनके को निकालना। स्वयं के आँख में इतना बड़ा लट्ठा है और दूसरे के आँख के तिनके को निकालने चले हैं। मतलब दोष लगाने की आदत, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मनुष्य अपने आप को नहीं देखता है लेकिन दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमको सिखाना चाहता है कि हम दोष रहित बने। हमारे जीवन में दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए और हमारा जीवन स्वयं पाप रहित होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 10 उंगली हमारे ऊपर भी उठती है। प्रभु यीशु मसीह हमको इस बात से सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।